योगी जी ने तो ये कह दिया कि हम गायों की परवाह करेंगे, ठीक है ना, बहन बेटियों की परवाह नहीं करेंगे। हमें ऐसी सरकार नहीं चाहिए जिसमें बच्चियों का माँ बेटियों का बलात्कार हो। बिल्कुल 18 रुपए किलो का गेहूं अगर 2 रुपए किलो में मिलता है तो वो विकास ही माना जाएगा। ये विरोध इसलिए कर रहे हैं कि ये पड़ोसी को अब्बा कह देंगे लेकिन अपने अब्बा को अब्बा नहीं कहेंगे, वो बस अच्छा ही कहेंगे। ये लोग अंधभक्त होते हैं, कुछ नहीं दिखाई देगा। से बढ़िया तो सीएम कोई हो ही नहीं सकता, पढ़ा लिखा अच्छा। लेकिन उन्होंने आज हमको अपना चच्चा कह के नाश मरवा दिया, यूनिवर्सिटी इलीगल बनवाई। भाई बोलन दे, तुमसे नहीं बहस होगी, रुक जा, बोलने दो ना। बोलो भाई, गलत भाषा का इस्तेमाल मत करिए। हाँ बिल्कुल, गलत भाषा का इस्तेमाल कोई नहीं करेगा, सुन लीजिए। हाँ बिल्कुल, कहीं भी किसी आदमी को 4 आदमियों बात करने का तमीज क्या करेगा? जितने भी लोग यहाँ पर खड़े हैं, आप अपनी बात रखिए, गलत शब्द कोई यूज नहीं करेगा, कोई यूज नहीं। परिवार ने कह दिया कि हमारे पास सिर्फ मंदिर बनाने के लिए पैसे हैं, ठीक है नहीं, और जो गायों की रक्षा के लिए पैसे हैं, और जो भाजपा के नेता बड़े हैं उनकी अय्याशियों के लिए पैसे हैं, बच्चों के लिए हमारे पास कोई पैसा नहीं है। हमें ऐसी सरकार नहीं चाहिए जिसमें बच्चियों का माँ बेटियों का बलात्कार हो। बिल्कुल आए दिन बलात्कार हो रहे हैं छोटी छोटी बेटियों के। मैं बता रहा हूँ, बलात्कार करने के लिए कोई सरकार का या कोई दूसरा आदमी तो आ नहीं रहा। बलात्कार करने वाला भी हमसे हमारे उसमें सही है। बलात्कार की घटना जो है, बलात्कार की घटना होती है परवरिश से। जैसे मैं अपनी औलाद को परवरिश करूंगा, वो समाज में उतना ही गंद फैलाएगा। बलात्कार किसी भी सरकार में हो सकते हैं, पिछले 70-72 साल तो रहे, अपने देश में नहीं विदेशों में भी होते हैं। मैं मानता हूँ ये गलत है, मैं मानता हूँ ये गलत है, किसी की बेटी के साथ नहीं होना चाहिए। ठीक है, आप अपनी बात कह रहे हैं तो धैर्य से सुन भी लीजिए। योगी जी ने तो ये कह दिया कि हम गायों की परवाह करेंगे, ठीक है ना, बहन बेटियों की परवाह नहीं करेंगे। ये आप कहा तुम्हारे पास स्टेटमेंट है? दिखाओ स्टेटमेंट, दिखाओ योगी की स्टेटमेंट। हाथरस कांड से तो आप परिचित होंगे ना, क्या हुआ था वहाँ पे? दिखाना स्टेटमेंट। हाथरस कांड में क्या हुआ था लीजिए, भाई से बता देंगे। मैंने क्या कहा, बलात्कार जैसी घटनाएं अगर समाज में आती हैं तो उसके लिए हमारी परवरिश जिम्मेवार है। मेरे माता पिता ने अगर मुझे गलत संस्कार दिए, सरकार को कोई ठोस कदम लेना चाहिए ना, फांसी दे देनी चाहिए। और मुझ जैसे जो समाज सोशल एक्टिविस्ट हैं उनको मारने का अधिकार दे दीजिए, जैसे कि जेम्स बॉन्ड के पास सूट एंड साइजी बचाए उसे मार दो, बलात्कारी को देखते ही मारो। सरकार अब तक क्यों चुप है? अब इसका तो मैं जानकारी नहीं रखता, क्यों इसके लिए विधायक नहीं है। विकास दुबे ने क्या किया था? विकास भाई मैम सरकार जो है, बोलो भाई, गलत भाषा का इस्तेमाल मत करिए। हाँ बिल्कुल, गलत भाषा का इस्तेमाल कोई नहीं करेगा, गलत भाषा का इस्तेमाल कोई नहीं करेगा। देखिए आप अपनी बात रखिए, लेकिन गलत भाषा का इस्तेमाल नहीं करेंगे आप। देखो भाई, सुन लीजिए। हाँ बिल्कुल, कहीं भी किसी आदमी को 4 आदमियों में बात करने का तमीज क्या करेगा? जितने भी लोग यहाँ पर खड़े हैं, आप अपनी बात रखिए, गलत शब्द कोई यूज नहीं करेगा, कोई यूज नहीं करेगा। नहीं, बस अपनी बताएंगे ना कि हमारे माँ बाप ने हमें ये संस्कार। गलत शब्द कोई नहीं बोलेगा जी। भाई साहब मेरा इनसे सवाल है, मैं कॉलेज स्टूडेंट हूँ IFTM यूनिवर्सिटी में BCA का। पिछले साल भी लॉकडाउन रहा, इस साल भी लॉकडाउन रहा, तो आर्थिक स्थिति जो थी परिवार की वो टूट गई, आर्थिक स्थितियाँ, काम बंद हो गए। योगी जी ने ऐसी क्यों फीस माफ क्यों नहीं करी? जिन बच्चों की जो लॉकडाउन रहा कि वो जितने वक्त तक वो रहा लॉकडाउन, उस वक्त तक की फीस माफ करते। और बात रही स्कॉलरशिप पे, तो योगी जी ने साफ मना कर दिया कि हम पे पैसे नहीं, हम बच्चों के खाते। मैं बता रहा हूँ, मैं सुन लिया, आप सुन तो उनका कहने का मुद्दा ये है कि सरकार ने ये कहना चाहे कि सरकार ने फीस माफ नहीं करी। तो योगी जी ने कह दिया कि हम बच्चों के खातों में पैसे नहीं डालेंगे। अब आप बताइए, जो भारत का भविष्य है, जो ना पढ़े हम छोड़ दें हम, बिल्कुल पढ़ो। तो फिर किसने मना करा आपसे? योगी जी ने मना करा कि हम पैसे आपके घर में या परिवार में। योगी जी ने कह दिया कि हमारे पास सिर्फ मंदिर बनाने के लिए पैसे हैं, ठीक है नहीं, और जो गायों की रक्षा के लिए पैसे हैं, और जो भाजपा के नेता बड़े हैं उनकी अय्याशियों के लिए पैसे हैं, बच्चों के लिए हमारे पास कोई पैसा नहीं हो गया। हाँ, अब आप मुझे एक बात बताएं, आप पे घर में कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय है? नहीं है। रिश्तेदारी में है? नहीं है। गांव में अड़ोस पड़ोस में कोई है? भैया हम तो बहुत पिछड़े हैं। सफाई कर्मचारी आता है आपके मोहल्ले में? आता है। उससे पूछना कि भाई तेरी सैलरी मिल गई या नहीं मिली। वो कहीं ना कहीं से मान के चलो, मैडम मेरे पास 100 रुपए हैं, 100 रुपए को मैं इजीली गोभी में सब्जी में खर्च कर रहा हूँ, और 1900 रुपए को मुझे ये कह दिया जाए कि एक बच्चे की या तो आप फीस दे लो या फिर उसे खाना दे दो, दोनों में से एक चीज। तो मैं जहां तक उम्मीद करूंगा, ये सोचूंगा पहले मैं बच्चे का पेट भर दूं,
इस साल इसमें इस टाइम नहीं तो अगले टाइम। यानी योगी जी कह रहे हैं योगी जी फ्री राशन दे रहे हैं आपको? नहीं, राशन नहीं दे रहा हूँ मैं कह रहा हूँ उसमें कहीं ना कहीं जो बजट है, अगर लॉकडाउन हुआ तो वो सरकार के लिए भी होगा। आप यही कहना चाह रहे हैं ना, योगी जी घर बैठे पेट भर रहे हैं, यही कह रहे हैं? हाँ, वो 5 किलो गेहूँ। राशन कोई नई योजना है क्या भाई? 2 बार, 3 महीने में 2 बार और 1 महीने में 2 बार। पहले की सरकारों में भी राशन 3 महीने में 1 बार मिलता था। गांधी जी के जमाने से वो कोई नहीं। 3 महीने में 1 बार मिलता था, 1 महीने का ब्लैक होता था, अब 1 महीने में 2 बार। एक बड़ा दल हो गए, यूनिट काट दिए गए, क्या राशन दे रहे हैं? जब रेट महंगे थे अब तो 1300 के धान, 1500 गेहूँ बिका, जब तो 2000 बिकता था। रेट तो मेरे राय में गेहूं, और जहाँ तक वो किसान वाली बात बताऊं, दाम नहीं मिल रहे। हाँ, वो दाम नहीं मिल रहे। 4000 रुपए कुंटल तो गेहूं का धान रेट होना चाहिए, 450 कुंटल गन्ने का। और जो ये राशन सरकार फ्री में बांट रही है, इसको बंद कर देना तो मजदूरी भी मिलेगी, रोजगार भी मिलेगा, रोजगार भी बढ़ेगा। पूछो कैसे? तो फिर किस वजह से आप समर्थन कर रहे हो? मैं यही तो कहना चाह रहा हूँ, सरकार मेरी सुन नहीं रही ना। समर्थन किस मुद्दे पे कर रहे हैं? किस मुद्दे पे समर्थन कर रहे हैं? किस मुद्दे पे वोट देंगे? कुछ नहीं दिखाई देता, ये लोग अंधभक्त होते हैं, कुछ नहीं दिखाई देता। विकास के मुद्दे पे समर्थन कर रहा हूँ। गुंडागर्दी कम हुई है। जो ये लोग ताली बजा रहे हैं, यही अब से 2 साल पहले सर्वोदय इंटर कॉलेज के सामने लड़कियों को देख कर तालियां मारते थे। आज इनके अब्बा और इनका पूरा खानदान यहाँ खड़ा नहीं हो सकता। एंटी रोमियो इनको बहुत पेलेगा। इसके लिए मैं कह रहा हूँ कि ये सुरक्षा बढ़ी है। मैडम भैया ने कहा बहन को रात के 12 बजे जला देती है एंटी रोमियो, तो बहन को रात को 12 बजे जला देती है। भाई मेरी बात, मैंने क्या कहा? प्राइवेट पार्ट का डैमेज नहीं किया गया? वो सब जगह हो। मैंने क्या कहा? इसमें सरकार क्यों बचा रही बीजेपी? जितना सरकार अखिलेश चाहिए, संस्कृति और हमारी परवरिश भी जिम्मेवार है। हमें अपनी सोच भी बदलनी पड़ेगी। अगर आप किसी की बहन है तो मुझे सोचना पड़ेगा। क्राइम रोकना सरकार का काम नहीं है। हाँ है, बिल्कुल है। कितना कम हुआ है? पहले तो ग्राफ नीचे गिरा है, 80% नीचे ग्राफ गिरा है। कन्या विद्यादान, लैपटॉप, टैबलेट कहाँ गया? और सारी चीजें एक साथ तो हो नहीं सकती। सरकार का काम था टेंडर पास करना। पहले मेरी बात पूरी होने जाती। ये जो डिजारी से मुरादाबाद रोड है, लगभग 35 किलोमीटर ये बन गया है। अब मेरी बना नहीं है ये वाला 35 किलोमीटर। अब आती है बात ढकिया वाले ठाकुर द्वारा से मुरादाबाद जोड़ने वाली। इसका टेंडर पास है, लेकिन जो ठेकेदार है वो सब भ्रष्ट कहूंगा मैं, उसने नहीं बनाया। मैं रोकना चाहूंगी, क्या 4.5 साल में 35 किलोमीटर ही रोड बना है? 35 नहीं बना, आपको मैंने बताया। मैंने 35 बन गया है, जो पहले कभी 25 साल से नहीं बना। अब पहले 25 साल में कभी नहीं बना, अभी बना है वो 2.5 साल पहले। 11 किलोमीटर मैडम, 11 किलोमीटर गड्ढे भरे गए। पहले रोड बना था, पहले नहीं। अजहरुद्दीन पुल मैडम, अजहरुद्दीन पुल पास करा गए तो वो रोड बन गया, तो वो भी अभी कब बना? मैं बताता हूँ। भाजपा का हमारे माननीय सांसद जी सर्वेश कुमार जी, माननीय सांसद जी सर्वेश कुमार जी यहाँ 35 साल से जो है एमएलए है भाजपा से, ठीक है। 35 किलोमीटर सड़क उन्होंने दी है। एक साल में 1 मीटर। 35 किलोमीटर सड़क, 1 किलोमीटर एक साल। विकास ऐसा हो रहा है कि साल में, महीने में 2 बार सबको जो है राशन मिल रहा है। वो फ्री में तो आ नहीं रहा होगा। 18 रुपए किलो का गेहूँ अगर 2 रुपए किलो में मिलता है तो वो विकास ही माना जाएगा। राशन दे रहे। अगर मुद्रा लोन के 40, हमारे डिलारी बैंक में मुद्रा से अगर 400 लोन हो रखे हैं तो व्यापार के लिए मिले ना मुद्रा लोन। अगर किसी को उसमें लोन नहीं मिल पा रहा है या अगर कुछ नहीं कर पा रहा तो गलती सरकार की नहीं है। सरकार सुविधा दे रही है। मेरी मुद्रा लोन है, भाई का ये मुद्रा है, विकास से अपना इंस्टीट्यूट चला रहे हैं, मुद्रा लोन लेके इन्होंने इंस्टीट्यूट बनाया है। और भी मैं आपको 40 दुकानदार ऐसे गिना सकता हूँ जिनका गारंटर मैं हूँ लोन। इतने विरोध क्यों कर रहे हैं? ये विरोध इसलिए कर रहे हैं कि ये पड़ोसी को अब्बा कह देंगे, लेकिन अपने अब्बा को अब्बा नहीं कहेंगे, वो चच्चा ही कहेंगे। इन्हें दिखेगा नहीं। दूसरे को कहने क्या सन 2022 में अखिलेश तुम कहते रहो पड़ोसी को चच्चा। तो इन्हें लेना सब कुछ है, राशन भी लेना है, गैस भी लेनी है, लैट्रिन बाथरूम भी लेना है। जितने यहाँ पे हैं उन सबसे ये पूछो कि उनके घर शौचालय बना, आवास मिला नहीं मिला। मेरी ग्राम पंचायत पीलकपुर सियोराम 112 लैट्रिन मैंने वहाँ पे बनवाई है समाज सेवा में। 22 आवास बनवाए हैं, 72 गैस के सिलेंडर करवाए मैंने, और 240 बिजली के सौभाग्य के अंतर्गत कनेक्शन आपने बनवाई। बीजेपी से है क्या आप? नहीं, बीजेपी से नहीं, समाज सेवा करता हूँ।
समाज सेवा करता हूँ। अगर मैं पोस्ट ग्रेजुएट हूँ और कोई आदमी ऑफिस योजनाएं सरकार दे रही है तो आप कैसे बनवा सकते हैं? एक गरीब आदमी जो कम पढ़ा लिखा होता है, अगर वो ऑफिस में जाता है उसको धत्कार के मार दिया जाता है। मैं वहाँ ऑफिस में जाता हूँ, मैं बोलता हूँ जब इसके लिए समाज सेवा करते तो इस कहाँ सोशल एक्टिविस्ट हूँ मैं। ये सड़क के लिए भी मैंने ही धरना प्रदर्शन करा था और मैंने ही बनवाया था। ये देखो आज से पहले जो सरकार थी तो सड़क नहीं बनी है ना। सड़क उन्होंने भी बनवाई है, अखिलेश से बढ़िया तो सीएम कोई हो ही नहीं सकता, पढ़ा लिखा अच्छा है। लेकिन उन्होंने आजम को अपना चच्चा कह के नाश मरवा दिया, यूनिवर्सिटी इलीगल बनवाई, भ्रष्टाचार बहुत हो गया। मुख्तार अब्बास सॉरी एक मिनट बोलो भाई, बोलन तुमसे नहीं बहस होगी, रुक जा बोलने दो ना। और खुफिया बहुत थे, कुख्यात लोग, गुंडागर्दी, बदमाशी इतनी बढ़ गई थी सपा सरकार में जिससे कोई जवाब नहीं। अखिलेश ने 100 नंबर चलवाया, अच्छा 102 चलवाया अखिलेश ने, वो अच्छा, वो काम अच्छे किए थे, पढ़ा लिखा था, ऑस्ट्रेलिया से पढ़ के आया था। लेकिन बात अगर भ्रष्टाचार की करी जाए, इफी टिल्ले चौराहे पर रात को 9 बजे किसी को भी थप्पड़ मार के आज से 5 साल पहले या 4 साल पहले बाइक भी ऐसे पैसे छीन लेते थे। आज पिछले 4 साल में यहाँ पे ऐसी कोई घटना नहीं घटी है। ढकिया में पुलिस जाते हुए घबराती थी। ये 2 किलोमीटर ढकिया है, वहाँ पे इलीगल पशु कटान था, उस पे लगाम लगी है। आपने अपनी बात कह दी, आप धैर्य रखिए, इनकी बात भी सुन लीजिए। मैम ये बोल रहे यहाँ पे कुछ नहीं हुआ। अभी की हाल फिलहाल की 10 दिन की तुम घटना निकलवा लो डिलारी थाने से, उसमें आपको चोरी बाइक की कितनी सूचनाएं मिलेंगी, लेकिन उसमें कोई भी अभी निस्तारण नहीं हुआ शिकायत का।